खुश आमदीद। आज हम किस्त 260 का एक गहराई से जायजा ले रहे हैं। तो आइए तफसील में बात करते हैं। सबसे पहले दिलांग की बात करते हैं। कादिर आपा ने उसे वो लॉकेट दिया और वो माँ की तस्वीर धुंधली सी। ये बहुत बड़ा लम्हा था दिलान के लिए। पहली बार अपनी माँ की कोई झलक देखना, भले वो नीली पोशाक और लंबे बालों की तफसील ही क्यों ना हो। और बारान का रद्द-ए-अमल, उसने फौरन तसल्ली दी, वादा किया कि वो माँ को ढूंढेगा। दूसरी तरफ गुल और फुरात का मामला, वो भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। फुरात पहले हसन से उलझा और फिर गुल ने हसन को टालने के लिए कह दिया कि वो फुरात से शादी करना चाहती है। इसी माहौल में बारान ने अचानक फैसला किया कि वो दिलान को मारदीन ले जाएगा। हाँ, बज़ाहिर तो दिलान का ध्यान बटाने के लिए, उसे खुश करने के लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ यही था, या शायद बारान खुद भी कुछ वक्त के लिए इन झगड़ों से दूर जाना चाहता था? हो सकता है। तो मजमूई तौर पर ये किस्त किरदारों की जिंदगियों में कई अहम मोड़ लाई। दिलान अपनी शनाख्त के करीब आ रही है। गुल और फुरात एक नई खुफिया जिंदगी शुरू कर रहे हैं। आज़ादे साहिबा माजी खोद रही हैं, जावेरिया मुस्तकबिल से खौफजदा है। और बारान और दिलान का रिश्ता मारदीन के सफर से शायद और गहरा हो जाए। कारोबारी मामलात और पुरानी दुश्मनियां भी साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल, उम्मीद भी है, खौफ भी है। हर कोई अपने माजी से निकलकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रास्ते में राज हैं, खतरे हैं, एक पेचीदा सूरत हाल है। तो सामीन के लिए हम ये सवाल छोड़ जाते हैं, इन तमाम राजों, झूठ और बदलते रिश्तों के बीच वो कौन सा एक सच है जो अगर खुल गया तो काराबे और दिमेर खानदानों में सबसे बड़ी हलचल मचा देगा।